मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 में 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुए गणित विषय के सभी सेटों के सभी संकेतांकों के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें आज पहला संकेतांक 822 एचवी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे विश्वसनीय एवं सही हल प्रश्नों के जान सकें। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो किसी त्रिघात बहुपद कह रहा तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहीं पर अगर चतुर्थ घात का बहुपद कहता तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 होती और अगर द्विघात कहता तो अधिकतम द्विघात में 2 होती है। तो इस प्रकार से जितने घातीय बहुपद होगा उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कह रहा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यदि हम 140 के गुणनखंड करके देखें तो देखते हैं 140 के गुणनखंड करेंगे तो 140 के गुणनखंड में 140 2 से काट दें, 70 दुनाई 140, फिर 2 से काटेंगे 35 मिल जाएगा, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें हमारा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो प्रश्न 2 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध है। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में रेखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। तो युग्मों के हल किस प्रकार के होंगे, इसकी पहचान करने के लिए हम a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 का मान निकालते हैं। तो इस प्रश्न में अगर आप देखें a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 अपान a2 इसमें मिलेगा a1 अपान a2 इक्वल टू प्राप्त होगा। a1 देख रहे हैं x का गुणांक 1 है और a2 में दूसरे समीकरण में x का गुणांक -3 है, तो -1/3। और b1 अपान b2 अगर निकालें तो b1 अपान b2 y के गुणांकों का अनुपात मिलेगा 2/-6। इसको भी सरल करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। C1 अपान C2 का मान अगर निकालें तो C1 अपान C2 देख रहे हैं 5/1। तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 तो प्राप्त होते हैं, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 है। इसलिए ये समीकरण के कोई हल न होने का प्रतिबंध है। तो देख रहे हैं दिए गए ऑप्शन में पहला अद्वितीय, बी में 2 दिया है, सी कह रहा परिमित रूप से अनेक और डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि हम जानते हैं दिए हुए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, ऐसा हमारा एबीसी में नहीं लिखा, तो इसलिए उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवे में समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 एंड सो ऑन का सार्वांतर होगा। तो सार्वांतर जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, श्रेणी में दूसरा पद -1 है और पहला पद -5 है। तो -1 से अगर आप -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के 5 से 1 घटा देंगे 4 मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद छठा है। छठे प्रश्न में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्तिकर होगा। तो विविक्तिकर हम जानते हैं b² माइनस 4ac होता है और दिया हुआ द्विघात समीकरण मानक समीकरण है, इसलिए इसमें विविक्तिकर का मान ऑप्शन सी b² माइनस 4ac सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें में दिया है क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, यहां पर अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसी में यदि मान रख दें तो x2 देख रहे हैं 4 है तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सरल करेंगे 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 4, 4 4 8, वर्गमूल लेंगे तो 2√2 ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आठवें प्रश्न में यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यदि हम b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देते हैं और इसमें मान रखेंगे तो b का मान देख रहे हैं -12 है तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a, और a का मान देखें तो 3 दिया है,
सी की जगह यम है, तो -4 × 3 × यम इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4 AC, तो -12 का स्क्वायर किए, -12 का स्क्वायर 144, तो 144 माइनस 4 तेईस 12 यम बराबर 0। तो इस प्रकार से हल करने पर यम बराबर 144/12, 12 हम 144, तो यम का मान 12 मिल जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले में करा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं और इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो इसमें अगर एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, शीर्ष से आधार पर लंब डाल देंगे। तो जानते हैं समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, तो ए में बढ़ जाएगा, तो ये 2a है। अब ये हम शीर्ष लंब की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो √2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 4a² माइनस a स्क्वायर 3a² वर्गमूल लेंगे, तो a√3, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य में हम जानते हैं वर्ग अंतराल बारंबारता दी है, तो एक कॉलम इसमें मध्यमान का बनाते हैं। तो 1 3 का मध्यमान लेंगे, तो 1 3 का मध्यमान जानते हैं 2 मिल जाएगा। अगर हम 1 और 3 का मध्यमान निकालें तो 1 3 का मध्यमान 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 5 का 4 मिल जाएगा और 5 7 का लेंगे 6 मिलेगा। इसके बाद 7 9 का लेंगे 8 मिल जाएगा, 9 से 11 का लेंगे 10 मिल जाएगा। तो ये मध्यमान हमारे यक्ष के मान होते हैं, बारंबारता दी है। f गुणे यक्ष का एक कॉलम और बनाते हैं। तो x गुणे यक्ष, f गुणे यक्ष का एक कॉलम यदि बनाएंगे f × यक्ष, तो ये हमारा मिल जाएगा, गुणा किए 2 तिहाई 6, 4 दुनाई 8, 6 चौको 24, 8 दुनाई 16 और 10 तिहाई 30। तो इनका अगर आप योग कर लेंगे तो योग करने में देखिए, अगर योग करते हैं 6 8 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 की हमारा 4 मिल गया। हासिल देखें तो इसमें हासिल हमारे 2 मिले, 2 3 5 1 6, 6 2 8, 84 आ गया। बारंबारता का जोड़ देखेंगे तो बारंबारताओं का जोड़ 3 + 2 5 4 9, 2 11, 11 3 14, तो बारंबारताओं का योग 14 मिल रहा है। आप जानते हैं माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f यानी 84/14, 14 × 84। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन डी सही है। प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, साइन 27 अंश बटे काश 63 अंश का मान होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए चाहे हम अंश वाले साइन को काश में बदल लें या हर के काश को साइन में बदल दें तो सरल हो जाएगा। तो इसमें बदलेंगे साइन 27, चूंकि साइन थीटा जानते हैं काश 90 - थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं काश 90 - 27। और जब काश 90 - 27 लिखेंगे, 90 से 27 घटाएंगे तो 63 के बराबर मिलेगा। तो आ जाएगा काश 63 बटे काश 63, कट करके 1 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, कह रहा है काश ए इक्वल टू √3/2, √3/2 काश में जानते हैं 30 अंश का मान होता है, तो इसका मतलब a बराबर 30 अंश हो जाएगा। अब साइन 2a में हम a की जगह 30 अंश रख देंगे, तो साइन 2 × 30 यानी साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान √3/2, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 13 नंबर है, 13 नंबर में दिया है 1 + tan² a अपान 1 + cot² a का मान होगा। तो यदि इसको हम सरल करें 1 + cot² a 1 + tan² a आप जानते हैं 1 + tan² a इक्वल टू होता है sec² a, और 1 + cot² a cosec² a, कोशेक अंश में ले जाएंगे साइन में जाएगा, सेक नीचे लाएंगे काश में आएगा, तो sin² a अपान cos² a tan² a। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, sin 2a = 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में यदि हम a के स्थान पर 0 अंश रख दें तो दोनों ओर संतुष्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न में दिया है, कह रहा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो परिधि का सूत्र लगा करके सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि जानते हैं 2πr होती है, तो 2πr = 22 दिया है। यहाँ पर यदि हम r निकाल लें तो r बराबर मिलेगा 22/2π, पाई का मान 22/7, 22 कैंसिल कर दिए तो r 7/2 मिली। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी 1/4 πr², पाई का मान 22/7, r² r 7/2 है, स्क्वायर है 2 बार गुना किए, एक 7 कट जाएगा, एक 2 से आप 22 काट सकते हैं 11। इस प्रकार से देखें तो 11/4 दुनाई 8 और एक 7 भी बचा है, तो 11 × 7 = 77, 77/8। तो देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। तो 15वें प्रश्न में ऑप्शन सी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
कैप्सूल कह रहा संयोजन है। कैप्सूल जानते हैं एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का संयोजन होता है। इसमें हमारा ऑप्शन सी, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है कि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः दिए हैं, तो उनका माध्यक होगा। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में हम संबंध जानते हैं। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर फार्मूला है, बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी फार्मूले में मान रख देंगे। बहुलक का मान 35 दिया है, तो बहुलक के स्थान पर हमने 35 रख दिया। इक्वल टू 3 गुणे माध्यक, माध्यक निकालना है, माध्यक का मान ज्ञात करेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य। तो माध्य देख रहे हैं दिया है 32, 32 रख दिए। तो इस प्रकार से 35, 32 दुनाई 64 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस में मिल जाएगा, इक्वल टू 3 गुणे माध्यक, या 3 लाएंगे बटे में मिल जाएगा, तो बराबर माध्यक क्या मान होगा। 35 और 64 जोड़ेंगे तो 5 + 4 9 और 6 3 9, तो 99/3 आता है। और 99/3 को अगर आप सरल करते हैं 33 × 99, तो ऑप्शन डी सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का क्या बहुलक वर्ग होगा। तो हम जानते हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 19 है, जो कि वर्ग अंतराल 15 से 20 की है। इसलिए वर्ग अंतराल 15 से 20 बहुलक वर्ग कहलाएगा। और 15 से 20 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया गया दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो दो पासों को एक साथ उछालने पर हम जानते हैं कुल 36 ढंग प्राप्त होते हैं। तो कुल ढंगों की संख्या तो 36 मिल जाएगी। अब इसमें हमको अनुकूल ढंग और देखना है। अनुकूल ढंग में कह रहा प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो। तो प्राप्त संख्याओं के योगफल में अगर आप 10 की बात करें तो 10 पहला हमारा तो मिलेगा। अगर देखें तो 4 6 का योग 10, एक युग्म हमारा 4 6 का बनेगा। और दूसरा देखें तो 5 5 का योग भी 10 होता है। फिर तीसरा 6 और 4, तो ये 3 युग्म बनेंगे जिनमें योगफल 10 है। तो अनुकूल ढंग हमारे 3 आए, तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 3/36। सरल कर लें, 3 एकम 3, 12 तिहाई 36, 1/12 मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो हम जानते हैं कुल ढंग 6 प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या सम संख्या प्राप्त हो। 1 से 6 तक में सम संख्याएं जानते हैं 2 4 6 होती हैं, यानी अनुकूल ढंग 3 है। तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 3/6। सरल करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये हमारा अभी पहला सेट है। इसके बाद शेष 6 सेट गणित के प्लस विज्ञान के आगे के सभी 7 सेट लेकर आएंगे, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।